केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनके 69वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं और बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक मूलचंद शर्मा जनता के आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले बल्लभगढ़ की कॉलोनियों में बिजली, सड़कें और पानी की समस्या थी, लेकिन आज इस क्षेत्र में LED लाइट्स, पक्की सड़कें और हर सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में बल्लभगढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग और विधायक मूलचंद शर्मा के प्रयासों से चहुमुखी विकास हुआ है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सहित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद को विकास किया। उन्होंने आगे कहा कि आज फरीदाबाद के सभी रेलवे स्टेशन करोड़ों की लागत से सुंदर बनाए जा रहे हैं, जहां अब कोई भी फाटक नहीं होगा। इसके अलावा जेवर के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा के लिए मंझावली से सीधी नोएडा तक पहुंचे और दिल्ली बड़ोदरा मुंबई हाईवे ने फरीदाबाद की तस्वीर ही बदल दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि अगले 2 सालों में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में सभी 11,000 वोल्टेज की लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी, जिससे आंधी तूफान के दौरान भी बिजली की आपूर्ति में कोई विघ्न नहीं आएगा। इस परियोजना पर लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कब्जा मुक्त कराई गई लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर जल्द ही एक सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे बल्लभगढ़ वासियों को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में घूमने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विधायक मूलचंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर का पुष्पवर्षा से स्वागत कर की गई। समारोह में 36 गांवों के गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्रीय मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा का 36 मीटर लंबी पगड़ी बांधकर विशेष रूप से स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने जन्मदिन का केक काटा और सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आयोजक संदीप चौधरी, पार्षद रवि भगत, किरण बाला, अनिल पराशर, सोनू वैष्णव, योगेश शर्मा, महेश गोयल, संगीता भारद्वाज, पारस जैन, समाजसेवी रोहतास चहल, सुनीता यादव, मार्केट कमेटी के सदस्य जितेंद्र विकल सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, लो जी। हम सभी मिलकर आदरणीय चौधरी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का सभी खुशी से मिलकर विशेष तौर पर आज हम सभी जन्मदिन के अवसर पर पूर्व में जन्मदिन मना रहे हैं। 4 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका धैर्य को दाद देनी पड़ेगी। आप सभी हैं भाई नरदेव बेनीवाल जी की रागनियों के माध्यम से आप सबका मनोरंजन विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। हाँ, नीचे रखो भाई। मंत्री जी, आज त्रिखा कॉलोनी में भव्य जन्मदिन मनाया है। 4 दिन पहले ही लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं और केक काट कर देंगे, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं भाई संदीप चौधरी जी, उनकी पूरी टीम और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक मूलचंद शर्मा मैंने यहाँ के तमाम निगम पास आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। इसके लिए मैं संदीप चौधरी का पूरी टीम
मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद ही तो है हमारे लिए, जो हमको लगातार लोगों की सेवा करने का मौका मिला। तो इन लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आपने कई बड़ी बातें कही है इस टर्म में जो आपने पूरी करनी है, चाहे मेट्रो को लेकर के बात की जाए, चाहे बिजली के अंदर जो तार करने की बात की जाए, किस तरीके से देखते हैं निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो कहती है वो करती है। हमने आज तक जो कहा वो पूरा किया। भाई मोती शर्मा जी ने भी, हमने भी, हमारे तमाम चीजों ने मानी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी और आज के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उन्होंने फरीदाबाद के विकास के लिए पूरा खजाना खोल रखा। इसलिए इन 11 सालों में फरीदाबाद की तस्वीर बदली। हाईवे से लेके एजुकेशन तक, हेल्थ तक, सड़कें, पीने का पानी हो, बिजली हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे फाटक हो, सब पर बहुत तेजी से काम, चाहे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विधानसभा के चुनाव में खुद घोषणा करके गए कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो जाएगी। निश्चित तौर पर ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसलिए निश्चित तौर पर इसी टर्म में बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो भी जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय मनोहर लाल जी पर और आदरणीय नायक जी कि 2026 के अंत तक तो रैपिड मेट्रो है जो गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से जेवर, यानी कि एक दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने का काम करेगी। वो भी निश्चित तौर पर 2026 के अंत तक उसका काम भी मुझे भरोसा है पूरी होगी। बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट आया है और आज दूसरी सोच का मतलब हमारी वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट लगातार पेश किया। हमको गर्व है देश की महिला वित्त मंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाला बजट दिया। ये मोदी जी की सरकार है, ये देश हित में काम करती है, लोगों के हित में काम करती है, लोक कल्याण के लिए काम करती है। और यही कारण है, ये अच्छे बजटों का कारण है कि भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बना है, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रही है। और इस बजट में चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव हो, चाहे व्यापारी हो, हर किसी का ध्यान रखा गया। यानी कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के लिए बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने वाला बजट है। और ये बजट विकसित भारत में बहुत बड़ा सहयोग करने वाला। तो आप बजट की अच्छी बात कह रहे हैं, परंतु विपक्ष का जो है अब से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है कि बजट में गरीब लोगों का ध्यान नहीं दिया, कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे? मोदी जी पहले दिन से आज तक कहा था मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समझती है, और मोदी सरकार की हर योजना में आपको गरीब दिखाई देगा, उसके कल्याण का काम दिखाई देगा। और इसलिए तो लगातार 3 बार से गरीबों का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, गरीबों की दुआएं मोदी जी को मिल रही हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं। विपक्ष तो हताश है, निराश है, तो कहने के लिए कुछ है नहीं। हर चीज पर कुछ ना कुछ, कभी ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं, कभी चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते हैं, कभी शाही में गड़बड़ बताते हैं, तो इसलिए उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। इससे अच्छा बजट देश हित में, लोगों के हित में कोई दूसरा हो नहीं सकता। एसवाईएल को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है, कहा है कि जब पहले ही जो ये फैसला आ चुका था कोर्ट की तरफ से 2002 में, तो उसके बाद केंद्र सरकार का काम था और पंजाब सरकार से मिलकर बात करें, परंतु इसमें जो बैठक की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से वो निराधार बैठक है, उसका कोई मतलब नहीं है। इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, तोहमत लगाते हैं। जब केंद्र में, पंजाब में और यहाँ हरियाणा में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। अभी तीनों जगह तो एक दल की सरकार नहीं है, वहां पार्टी की सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठकर इसका कोई हल निकाले।
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये बैठकें चल रही है। एक आखिरी और सवाल, आपसी बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा और निश्चित तौर पर। लेकिन विपक्ष के पास जब खुद करने की ताकत रखते थे तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मनरेगा को लेकर भी निशाना साधा है, कहा है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अभी कई खामियां जो है। देखिए ये हताश है। मनरेगा से गरीब का कल्याण किया गया है, 100 दिन से 125 दिन रोजगार दिया गया है। भ्रष्टाचार एक्ट से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, नकली जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, गांव को अधिकार होगा गांव के लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है, ग्राम सभा तय करेंगी और बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, नकली जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, नकली पेमेंट नहीं होंगी, इसलिए घोटाले नहीं होंगे, इसका दर्द है। लेकिन रोजगार बढ़ेगा। 2 महीने खेती का काम भी मजदूर करेंगे तब कोई नया काम शुरू नहीं होगा। इसलिए 100 की जगह 185 दिन गरीब लोगों को काम मिलेगा। 125 दिन 60 दिन वो किसान वाले, तो 185 दिन लोगों को काम मिलेगा। 15 दिन की जगह 7 दिन में पेमेंट होगी, तो अच्छा काम होगा और गरीब का कल्याण होने वाला है। थैंक यू। ऊपर संदीप भैया, आज कृष्णपाल गुर्जर जी का जन्मदिन मनाया गया है तिरका कॉलोनी में, क्या कहेंगे? देखिए ये कॉलोनी नहीं है, ये मेरा एक परिवार है। और कृष्णपाल गुर्जर जी जो पूरे फरीदाबाद को एक मंदिर की तरह मानते हैं और पूजते हैं, और जो उसके फरीदाबाद लोकसभा में जितना भी मतदाता है, एक एक जीव को वो एक मंदिर में रखी मूर्तियों के बराबर समझते हैं। पब्लिक का, मेरे परिवार का, सभी का एक मैसेज था कि भाई हम ऐसे इंसान का जन्मदिन यहां क्यों ना मनाएं। तो सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई। जन्मदिन उनका 4 तारीख का है, लेकिन बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण हमने सभी लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम 1 तारीख को उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज आपने देखा हजारों लोगों की भीड़ आई उनके स्वागत में, और लोग प्यार करते हैं कृष्णपाल जी से। और उनके साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान के विधायक मूलचंद शर्मा जी भी आए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों ने बढ़ चढ़ के उनका स्वागत किया। मेरे भाई हैं अजय भाटी जी, मेरे भाई है केशव भाई जी, ये सारे ही 24 घंटे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। जैसे एक भाई एक दूसरे भाई के लिए हर समय सुख और दुख में खड़ा रहता है, ऐसे ये भाई है, सब ऐसे ही सुख दुख में खड़े रहते हैं। मैं इनका, पूरी टीम का, तिरका कॉलोनी मेरे परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे एक छोटे से बुलावे पर सभी आए। सौगात देके गए हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए हमने तो कहा था कि वो नेता है जो बिना मांगे देते हैं। हमने तो, आपने देखा, पूरी मीडिया चैनल सबने देखा होगा कि किसी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन घर का बुजुर्ग वो होता है जो अपने बच्चे को देख ले कि इसको किताब चाहिए, पेन चाहिए, खाना चाहिए। उनको पता होता है कि बल्लभगढ़ की जनता को, फरीदाबाद लोकसभा को क्या, किस क्षेत्र में किसको क्या चाहिए, वो बिना मांगे देते हैं। अजय भाटी जी, क्या कहेंगे? आज 69वां जन्मदिन मनाया गया। भाई कृष्णपाल हमारे 3 बार के सांसद और मंत्री रहे हैं राज्यसभा में। उनके जन्मदिन की, सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी तिरका कॉलोनी की समस्त टीम और सब पूरी तिरका कॉलोनी ने आज कृष्णपाल जी को दिखा दिया कि हमारी तिरका कॉलोनी कृष्णपाल जी को कितना प्यार करती है। 1 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ और 7 बजे प्रोग्राम का समापन हुआ है। हमारी जितनी भी टीम थी सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और कृष्णपाल जी को जन्मदिन की मैं फिर दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। और प्रोग्राम के बाद में अभी हमारा देखो भंडारा चला हुआ है, लोग प्रसाद ले रहे हैं। और कृष्णपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तिरका कॉलोनी को बहुत बड़ी सौगात दे के गए कृष्णपाल जी। हमारे पीछे एक नगर निगम की जमीन पड़ी हुई है खाली 3 एकड़, जिसमें वो पार्क के लिए घोषणा करके गए।